करने का उद्योग बना करके बैठा हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है। उसी भाषा में जवाब देना जानते हैं। हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। कहते हो गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी है, इतनी जमा दी है। मोदी तुम उखड़ जाओगे, लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे, मेरा अंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ऐसी लकीर खींची है कि कांग्रेस के नेता कहते हैं ये पिराना मछली है जो दूसरों को खा जाती है। मैं दूसरों को खाया नहीं खाया मालूम, लेकिन गुजरात में पूरी कांग्रेस को तो खा गया। तो ये पता चला कि बचपन से आपको शौक था खतरों से खेलने का, और एक बार आप एक तालाब से जिंदा मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ लाए थे। जिंदगी में डर करके नहीं रहना चाहिए, जिसको हम मानते हैं उसको लेकर के चलना चाहिए, और मक्खन पे लकीर करने वाले तो ढेर सारे मिल जाएंगे, पत्थर पे लकीर करने की भी तो हैसियत होनी चाहिए। और ये भी कहा मोदी जी तो शी जिनपिंग से डरते हैं। आप कपिल शर्मा के मोदी जी तो शी जिनपिंग से डरते हैं। आप कपिल शर्मा के शो की स्क्रिप्ट लिखते हैं क्या? ये ऐसी बचकाना बातें हैं जो कपिल शर्मा के शो के काम की आती है जी। राहुल से नहीं डरता, वो जो कहते हैं कि मैं मोदी से नहीं डरता। वो एक डायलॉग है ना, राहुल नाम तो सुना होगा आपने। वो कहते हैं कि मोदी जी मेरे सामने ठहर नहीं सकते। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, मैंने एक बार सुना था कि धरती कंप आ जाएगा, तो मैं उस दिन पूरा दिन पार्लियामेंट में बैठा। मैंने कहा हो सकता है घंटे के बाद आए, 2 घंटे के बाद आए, बड़ा इंतजार किया जी, नहीं आया। बना तो आपको फोन किया, आपसे उन्होंने कहा कि मैं पठान का बच्चा हूं, सच बोलता हूं, तो एक मौका तो उन्हें भी मिलना चाहिए। इमरान खान से मैं पहले भी मिला हूं, विस्तार से मेरी बातचीत भी हुई है। जब वो प्रधानमंत्री यानी उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता चुन करके आए तो मैंने टेलीफोन भी किया था देश के एक मुखिया के नाते, और तब भी मैंने उनसे कहा था देखिए इतना बार हमने लड़ाइयां लड़ ली, हर बार आपकी पिटाई हुई। से पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो ट्वीट करते हैं तो क्या करें? उस पार्टी को सोचना चाहिए। अब वो कई दिन से कह रहे थे कि देखिए मसूद अजहर पर फैसला नहीं आया, मसूद अजहर पर फैसला नहीं आया, शी जिनपिंग ने अटका के रोक दिया मोदी जी को। इनकी समस्या ये है कि वो मोदी का पूरा अध्ययन नहीं करते हैं। वो अगर अध्ययन करते तो शायद 50-60% तो समझ सकते थे कि अब मोदी इस रास्ते से जा रहा है तो उधर जाएगा।